हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रही हूँ कि जुलाई में जिनका जन्म होता है उनकी जो लाइफ होती है वो किस टाइप की होती है। जैसे उनकी हेल्थ कैसे होती है, उनका कैरियर, उनकी एजुकेशन, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं होती है ना। भाई हमें मंथ का तो पता होता है लेकिन ईयर का या फिर टाइम का वो हमें सही सही पता नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि हम अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई हमारी लाइफ कैसी होगी या हमारा कैरियर कैसे होगा। तो इसके लिए जो है कि हम अगर सिर्फ हमें महीने का सही पता हो, एक्यूरेट पता हो कि हम किस महीने में हमारा जन्म हुआ, तो उससे भी हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अगर आपका जन्म जो है जुलाई के महीने में हुआ है, आप जुलाई बोर्न है, तो आप में अनेक विशेषताएं होती हैं। जुलाई 7वां महीना है जिसका अंक है 7। 7 अंक होता है केतु का। 7 अंक एक लकी अंक होता है और ये रहस्यमय अंक भी है 7 के साथ। इसलिए जो जुलाई में जन्म होता है जिनका, वो प्राय रहस्यवादी होते हैं, यानी कि वो लोग जो है मिस्टीरियस होते हैं। उनके कैरेक्टर के बारे में कोई भी व्यक्ति जल्दी से अंदाजा नहीं लगा सकता। और जैसे जुलाई का महीना होता है ना, कि भाई कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी ठंडी हवा होगी, तो इसी तरह इनकी नेचर होती है। कभी जो है ये एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, रोमांटिक टाइप के हो जाते हैं। तो इस तरह इनका जो मूड है वो काफ़ी स्विंग करता रहता है, नहीं पता। तो जो 7 अंक वाले व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, मौलिक और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। उनकी जो अपनी थिंकिंग होती है वो मौलिक होती है। वो ये नहीं कि भाई किसी दूसरे की थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं। और सामान्यतः ये व्यक्ति जो है, ये लोग जो होते हैं, ये बहुत ही धनी किस्म के लोग होते हैं, यानी कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये शांतचित्त होकर इन्हें बैठना नहीं आता, मतलब ये आराम से नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ काम ये करते रहते हैं या कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और इन्हें परिवर्तन व यात्रा के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं ये लोग। यदि आपको अवसर मिलता है, साधन मिलते हैं, तो आप विदेश की यात्रा करने से भी नहीं चूकते। और यदि विदेश यात्रा पर ना जा सके तो वहाँ के विषय में और विदेशों में घटने वाली घटनाओं की जानकारी रखने में आप माहिर होते हैं कि भाई किस देश में क्या हो रहा है। आपको विदेशों से ज़्यादा लगाव रहता है, मतलब कहने का ये है। और जो आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रखर होती है और अभिव्यक्ति की भी क्षमता होती है, यानी कि आप अपनी बात को आराम से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, आप बात को अपनी कह भी सकते हैं। और इनके जो लेखन है, अगर आप राइटर हैं तो आपके राइटर में, यानी कि आप जो लिखते हैं उसमें दार्शनिकता ज़्यादा होती है, फिलोसफर टाइप की पर्सन होते हैं आप। और जो आपका जो धन कमाने का तरीका है वो मोस्टली व्यवसाय से होता है, बिजनेस से। तो आपको अपने कैरियर में जो है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा चलने की कोशिश करनी चाहिए। और आप दान पुण्य में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। जैसे आपका जो बिजनेस से पैसा अर्न होता है उसमें से आप कोशिश करते हैं कि काफ़ी पैसा मैं दान पुण्य में लगा दूँ। पर आप में एक बात होती है कि आप जो है किसी रूढ़ी या परंपरा से बंधकर नहीं रह सकते, यानी कि आप मौलिक होते हैं। जैसे कोई लगातार कोई परंपरा चली आ रही है या कोई रूढ़ी चली आ रही है, तो आप उस पर चलने से पहले एक बार सोचते हैं, अपने आप उसमें विचार करते हैं, फिर उस तरफ आप चलते हैं अगर आपको ये लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ वाकई में सही है या गलत है। पर्सनैलिटी होती है उसमें दूसरों को अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। दूसरे को, आप सामने वाले को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी डील होती है, कोई कुछ भी होता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। साथ ही है कि आपका ज्योतिष की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। और जो स्त्रियाँ होती है, लड़कियाँ होती हैं 7 अंक वाली, वो मोस्टली जो है धनी परिवारों की होती है या वह धनी परिवारों में
जाती है। यानी कि इनका जो धन से संबंधित पक्ष है वो काफी मजबूत होता है ज्यादातर लोगों का। अगर आपको अपना मतलब कोई भी नया काम शुरू करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आपके लिए जो लकी डेट्स होती है वो होती है 7, 16 और 25। और अगर 7, 16 और 25 को जो है सोमवार या रविवार का दिन पड़ता है, तो वो दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी होता है, शुभ होता है। यानी आप अपना कोई भी काम नया इसमें अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलने की काफी गुंजाइश रहती है। उसके बाद है कि भाई जो आपके लिए रंग कौन सा आपके लिए अनुकूल रंग होता है। आपके लिए सफेद, हरा और हल्का पीला रंग अनुकूल होता है। डार्क कलर से आपको बचना चाहिए। आपको लाइट कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई रत्न पहनना, तो वैसे तो जो रत्न होता है वो वास्तव में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा के ज्योतिष की हिसाब से पहनना चाहिए, किसी ज्योतिषी की सलाह से पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लहसुन या मोती या चंद्रकांत मणि पहनना चाहते हैं तो वो आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि ये तीनों रत्न ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट तो डालते हैं बट इनका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसीलिए आपके लिए ये तीनों के तीनों रत्न लकी रत्न है और आपके सौभाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। और कोई भी हम अगर नग पहनते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अंगूठी में पहनते हैं या गले में पहनते हैं, कि वो जो नग होता है वो हमारी स्किन को स्पर्श करना चाहिए, स्किन को टच करते हुए रहना चाहिए, तो ही उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। आप लोगों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होता है। मतलब आप थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के व्यक्ति होते हैं और चिंता करके, मतलब आपको कोई टेंशन है तो आप चिंता करके उसका राई का पहाड़ बना देते हैं। यानी कि आप उसके नेगेटिव पक्ष की तरफ ज्यादा जाते रहते हैं। साथ ही आप का जो बॉडी है वो थोड़ी कमजोर टाइप की होती है और आपको स्किन की डिजीज जो होती है या पेट से रिलेटेड डिजीज भी आपको रह सकती है। तो आपको अपने पेट का और अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए। भाई पेट की बीमारी से बचने के लिए तो यही साधन है कि भाई जो हम ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं या अपनी पेट का ध्यान रखें। उसके बाद है कि आप लोगों को खाने में जो है खीरा, अलसी, सेब, अंगूर और फलों का रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पहले बताया गया कि आप लोगों का पेट अक्सर खराब रहता है, तो इसलिए आपको हल्की चीजें खानी चाहिए जैसे खीरा, अलसी, सेब, अंगूर वगैरह। और अब आपको अपने हेल्थ का जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त इन महीनों में खास ध्यान रखना चाहिए। इन महीनों में आपके ऊपर हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। और आपकी जो एज है, मतलब आपकी जो उम्र है लगभग ही होती है आपकी उम्र, क्योंकि जब से डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना आपको पता होता है उसके हिसाब से आपकी उम्र का 7वां साल, 16वां साल, 25वां साल, 34वां साल और 43वां 43वां साल, 52वां साल 52 और 61वां साल जो है वो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं। यानी आपके लिए ये साल मोस्टली लकी होते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आनी होती है तो वो भी इन्हीं सालों में आ सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आगे आने वाले महीनों में भी मैं कोशिश करूंगी कि लगातार इस सीरीज को बनाकर रख सकूं। छोटी छोटी बातों पर फ्रेंड्स हम ध्यान देकर अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना सकते हैं। वैसे तो देखो, हमारी जो लाइफ है वो आप सब जानते हैं कि भाई पहले से पिछले जन्मों से ही हमारा संबंध होता है। जो हमारी लाइफ में सुख दुख आते हैं उसमें 50% तो कम से कम मान लो हमारा पिछले जन्म का कर्तव्य होता है, जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे किए हो या बुरे किए हो। और जो होता है और 25-30% जो है वो होता है कि भाई हम इस समय क्या कर रहे हैं। भाई हम मान लिया हमें आगे बढ़ना है तो भाई हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम पहले ही ना चले या मेहनत ना करें तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा या अच्छा होगा। फिर तो हमारे लिए सारा ज्योतिष जो होता है वो बेकार ही होता है अगर हम मेहनती नहीं होते।
और उसके बाद है भाई, अगर हमें पता है और हम सही टाइम पे सही उपाय कर लेते हैं तो उससे जो है हमारा जो भाग्य है वो 100% हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें। एकदम अंधविश्वासी भी नहीं बनना चाहिए कि भाई हम टोटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने देखा कई लोग इतने अंधविश्वासी होते हैं कि बस मेहनत तो की नहीं और सारा दिन इधर से इधर वही कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी के पास कहीं किस पूछना कहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ बेकार की चीज होती है। हाँ, अपना मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें कोई फल नहीं मिल रहा तो हमें इन बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।